मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं। ये हमारा फार्मूला है an इक्वल टू a n-1 d। a हमारा प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d हमारा सार्वंतर है। तो ये हमें पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए हैं। तो सबसे पहले पार्ट में देखो a की वैल्यू है, ये d की वैल्यू है, ये n की वैल्यू हो, an निकालना है। क्या निकालना है हमने? an का फार्मूला क्या है? an-1 d। n कितना दिया है? 8। a कितना है? 7। n कितना है? 8 - 1 और d कितना दे रखा है? 3। 7 7 गुणा 3 7 7 21 28 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखो an कितना दिया है? n की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये 10 होगी। a प्रथम पद कितना हमारा? -18। अब ये 10 है तो यहाँ 10 - 1 लिख दें। और d कितना है? d हमें नहीं दिया, वो निकालना है। ये कितना हो गया हमारा? और ये an कितना दिया है? 10वां पद 0 दिया है। 10वां पद कितना दिया है? 0। तो ये -18 और ये कितना हो गया? 9d। 18 इस साइड आगे प्लस का, 9 गुणा का है तो इस साइड आगे भाग का, 9 दूनी 18। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है। अब बोलो एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट आप करोगे, फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। अब देखो n नहीं दिया तो an का फार्मूला क्या होता है? an-1 d। अब an नहीं दिया लेकिन an की वैल्यू दी है। देखो an की वैल्यू कितनी दी है? 3.6। अब ये कितना दे रखा है? 18.9। d कितना दिया है? n हमें नहीं पता, n-1 हो गया। ये कितना है? 2.5। ये माइनस का है तो सबसे पहले इस साइड आके जमा का हो गया। जोड़ो जी, 15 21 22.2.5 गुणा का है तो इस साइड आके भाग का। ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 निमा 225। ये घटा का है तो इस साइड आगे जमा का। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। n की वैल्यू 10। ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है। सबसे पहले वही हम लिखेंगे an-1 d। an हमें नहीं दिया लेकिन नंबर दिया है। नंबर कौन सा दिया है? ये 105। ठीक है। a कितना दिया है? 3.5। n ये जो होता है n का नंबर होता है, तो कितना हो गया? 105 - 1। उसके बाद d कितना दिया है? 0। ठीक है। तो हमने कौन सा पद निकालना है? 105वां पद निकालना है। an का मतलब क्या है? हमें 105वां पद निकालना है। तो ये कितना होगा? 3.5। 0 से किसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे? 0। तो 3.5 यानी कि हमारा 105वां पद कितना आ गया? 3.5। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? हमें AP दी है 10 7 4 और इसका क्या निकालना है? 30वां पद निकालना है। कौन सा निकालना है? 30वां पद। तो सबसे पहले a कितना हो गया हमारा? 10। d कितना हो गया? आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दें तो कितना आ गया? -3। तो हमें क्या निकालना है? 30वां पद। तो 30वां पद निकालना है तो क्या होगा? a यहाँ 30 है तो यहाँ 29d आएगा। हमेशा यहाँ से एक कम आएगा, n-1। अब a कितना दिया हमें? 10। 29। d की वैल्यू कितनी है? -3। कितनी है? -3। अब गुणा करो, 10 प्लस माइनस और ये हो गया हमारा 87। 87 में से 10 गया माइनस के 73। तो ये हमारा कौन सा पार्ट? सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। AP दी है हमें 11वां पद निकालना है। तो सबसे पहले ये क्या हो गया? हमारा पहला पद हो गया -3। d निकाल सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाते हैं। तो ये प्लस का हो गया, -1
6, तो कितना आ गया 5/2 आ गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो यहाँ a, यहाँ 11 है तो यहाँ क्या आएगा 10d। a कितना था हमारा -3, 10, d की वैल्यू कितनी है 5/2, 2 से कट गया, 2 5 10, -3, ये कितना हो गया 25, तो 25 में से 3 गए, कितना आ गया 22। तो ये कौन सा आ गया हमारा बी ऑप्शन आ गया जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पार्ट दिए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये पार्ट एक जैसे हैं। ठीक है, तो हम इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, इसका हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। हमें कैसे दे रखा है, माइनस, फिर डिब्बा है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर बॉक्स। कितने बॉक्स दिए हुए हैं, 4 बॉक्स दिए हुए हैं। और ये हमारा, तो हमने देखो पहले नंबर पे दिया है a, तो इसको हम लिखेंगे a। अब यहाँ से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6। ये कौन से नंबर पे दिया है, 6ठे नंबर पे दिया है। कौन से नंबर पे दिया है, 6ठे नंबर पे। तो यानी कि इसका कौन सा पद है, 6वां पद है। अब देखो, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे। अब इन 6 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका फार्मूला लिख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, a, ये 6 है तो यहाँ क्या आएगा 5d आएगा, नहीं आएगा। अब a हमें कितना दिया है, -4, इस साइड माइनस का, तो इस साइड आके प्लस का। 4 4 कितने हो गए 10, 5 गुना का था इस साइड आके बाका, 5 दूनी 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर हमें प्रथम पद पता है और सार्वंतर पता है तो हम कोई भी चीज़ निकाल लेते हैं। तो ये बॉक्स कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे बॉक्स है, तो पहले बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -4 + 2, कितना हो गया -2। तीसरा बॉक्स निकालते हैं। तीसरे बॉक्स की वैल्यू देखो, तीसरे बॉक्स, तो हमें ये बॉक्स का मतलब क्या है, ये पद निकालने हैं। इन बॉक्सों का मतलब क्या है, पद निकालने हैं। तो दूसरा पद पता चल गया। अब तीसरा पद निकालना है, तो दूसरा जो पद आया है उसमें सार्वंतर जोड़ दो, तो कितना हो गया 0। फोर्थ पद निकालना है, तो क्या करोगे, जो तीसरा पद आया है उसमें सार्वंतर जोड़ दो। पांचवा पद निकालना है, तो क्या करोगे, जो चौथा पद आया है उसमें सार्वंतर जोड़ दो। ठीक है ना। अब जांच भी करना चाहो तो देखो, छठा पद कितना है हमारा, 4 + 2 6, ये जांच होगी। अब इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। जो इसके पार्ट हैं, सेकंड पार्ट, सेकंड और फिफ्थ पार्ट, ये एक जैसे हैं। हम फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। ये बॉक्स दिया है, यानी कि ये पद नहीं दिया हमें, 38 है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और फिर उसके बाद -22 है। अब देखो, अब ये बॉक्स है, तो अब जो ये पद दिए हैं इनके नंबर देखो, ये कौन से नंबर पे दिया है, दूसरे नंबर पे दिया है। 1 2 3 4 5 और 6, ये कौन से नंबर पे दिया है, 6ठे नंबर पे दिया है। अब देखो, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। ये 2 दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 है तो यहाँ 1d, 38 हो गया। ये a, इसका फार्मूला क्या है, यहाँ 6 है तो यहाँ 5d आएगा। अब जो हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है तीसरे चैप्टर में, इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ लिखोगे घटाने पर, इसको घटाएंगे तो ये कट गया। ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 1 है, तो कितना बच गया माइनस का d। ये प्लस का हो गया हमारा, ये कितना आ गया 8 2 10, 3 2 5 और 1 6। d की वैल्यू कितनी आ गई 60/4, 4 दूनी 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, -15। d की वैल्यू कितनी आ गई -15। तो d की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, a -15 38, 15 इस साइड आके प्लस का, 8 और 5 13, 53 a। तो हमारा प्रथम पद क्या आ गया, 53 आ गया। अब दूसरा पद हमें पता है, तीसरा पद निकालना। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करो, जो दूसरा पद है, जो दूसरा पद है, तीसरा पद निकालना है तो वही काम करना है। जो दूसरा पद है उसमें हम सार्वंतर को जोड़ेंगे।
तो कितना बच गया 23। चौथा पद निकालना है तो अब सारा अंतर जो हमारा वो घटा का है, तो कितने बच गए 5 और 3 8। ठीक है, उसके बाद पाँचवा पद निकालना है। पाँचवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे 8 15 माइनस के 7। ठीक है, अब जांच करना चाहो तो जांच कर सकते हो। छठा पद देखो हमारा कितना आएगा, इसमें ये जोड़ोगे तो माइनस के 22। तो आज हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे, आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।